नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के वालदा को, नवाज शरीफ के वालिद को, मियाँ शरीफ को मैंने उधर जाकर उम्रे भी कराए हैं, हज भी कराए। मुस्तफ़ा कुरैशी है, उसकी बेगम रबीना कुरैशी, उसके बेटे को आमिर कुरैशी जो भी फिल्म में हीरो आ रहा, जो साखी था साखी को कराया, उसकी साखी की बेगम को कराया। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके जो है ना ससुर मियाँ मुराजुद्दीन और मुराजुद्दीन की बेगम, मैंने उनको भी साथ ही उन दिनों में उम्रे हज कराए हैं। अलहाज सूफ़ी अल्लाह दीता जलंधरी साहब, जिनकी उम्र तकरीबन 90 बरस से ज़्यादा है। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इनकी उम्र 16 से 17 बरस थी। ये कायद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान आए जलंधर से। जब फातिमा जना साहिबा इलेक्शन लड़ रही थी, उनकी कैंपेन करते रहे। ये इस पूरी जदोजहद का हिस्सा थे। इस जदोजहद के दौरान इनके 4 भाई जो हैं उन्होंने शहादत नोश की। अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी नहीं अभी हुई। ये तो हिंदुओं की जमात है। अच्छा, तो हमारी जमात तो मुस्लिम लीग है। हम 3 पार्टियाँ होती थी, रोड पे चढ़ जाना, अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगनी। उधर से उन्होंने नारा लगाना सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल। इधर से इन्होंने भाइयों ने नारा लगाना नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जुग हो ना तो बाद में कई लाशें उनकी गिरा देती, हमारे कई शहीद हो जाने। मोहल्ले के मुसलमानों ने साथ मिल मिला के ना हिंदुओं के साथ पैसा वैसे उसको ब्यासे दरिया पे ले आए, वहाँ ला के सिखों से मरवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के मौके पे हमने सोचा कि आप लोगों की मुलाकात ऐसे हीरों से करवाएं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की जो जद्दोजहद थी उसमें हिस्सा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज सूफ़ी अल्लाह दीता जलंधरी साहब, जिनकी उम्र तकरीबन 90 बरस से ज़्यादा है। और ये बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इनकी उम्र 16 से 17 बरस थी और ये इस पूरी जदोजहद का हिस्सा थे। इस जदोजहद के दौरान इनके 4 भाई जो हैं उन्होंने शहादत नोश की और ये कायद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान आए, जलंधर से हिजरत की। और उसके बाद जब फातिमा जना साहिबा इलेक्शन लड़ रही थी, उनकी कैंपेन करते रहे। इस वक्त इनसे जानते हैं कि ये जदोजहद कैसी रही, पाकिस्तान आने तक का सफ़र कैसा था और अभी तक जो है ये सफ़र इनका कैसा गुजरा। बड़ी कस्मा पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके 2 बेटे थे, वो जहान फ़ानी से पूछ करके ये और इनकी अहलिया बड़ी कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इन्होंने मुझे गिला किया कि हम वो लोग थे जो ग़ुलामी से पाकिस्तान को आज़ाद करके लेके आए थे, लेकिन हमें यहाँ की हुकूमतों ने उस तरह से नहीं ऑनर किया, ना कोई हमारा वजीफ़ा है। क्या मामला हैं, इस सारी जदोजहद का इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि आपको ये जश्न आज़ादी 14 अगस्त जो आ रहा है ना, जी, इसकी आपको मुबारक हो। और जो हमारी बर्बादी है इन्हीं दिनों की, वो भी आपको आज़ादी की शक्ल में मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं पता वो क्या हुआ उस वक्त क्या नहीं, इसलिए हम आपको उसकी मुबारक देते हैं। 14 अगस्त की आने से पहले मुबारक दे देते हैं। तो ये कि जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, अंग्रेज़ का दौर था। अंग्रेज़ के दौर में ये कि हम कांग्रेस में थे, मैं, मेरा बाप, भाई सब कांग्रेस। वहाँ एक टिकाराम की कोठी थी, हम उसमें जाके जलसे सुनते थे। तो वो तो फिर हमें पता कि यही अपना आज़ादी इनके साथ मिलके लेनी है। वो तो फिर कायद-ए-आज़म आए जलंधर शहर में, क्योंकि मैं जलंधर शहर का रहने वाला, मोहल्ला पक्के बाग का। जी जी, जलंधर शहर मोहल्ला पक्का बाग का मैं रहने वाला हूँ। तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो जब हम जलसे में जाते थे तो हम पता ये हिंदुओं का जलसा, ये आज़ादी है। कायद-ए-आज़म के आने से पहले आप कांग्रेस का हिस्सा थे? कांग्रेस का थे। कायद-ए-आज़म जलंधर आए, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा भाई ये तो हिंदुओं की जमात है। अच्छा, तो हमारी जमात तो मुस्लिम लीग है। फिर हमने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, मुस्लिम लीग आ गए। फिर ये कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी थी, उस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी नहीं अभी हुई थी। तो हम लोगों ने जैसे इधर है ना मार रोड, ऐसे उधर रेलवे रोड था जलंधर में। तो हमने उधर 400-500 बंदा मुस्लिम लीग का, कोई खाकसर पार्टी होती थी वो भी 400-500, फिर एक हरार पार्टी होती थी अताउल्ला शाह बुखारी की। हम 3 पार्टियाँ होती थी, रोड पे चढ़ जाना और अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगनी। उन्हें यही कहना कि कायद-ए-आज़म का है फरमान, बना के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मकसद है मोहम्मद रसूलुल्लाह।
ये हम नारे मार मार के अंग्रेज़ों से डंडे भी खाए, मारे भी खाए भाई। एक आध भाई उनको जेल में भी दिया उन्होंने, जो पकड़े गए। तो वो अंग्रेज़ पे उन्होंने तलाशी मोहल्ले में घरों में लेनी शुरू कर दी कि 2 इंच का भी चाकू मिले तो वो 2 इंच के जिस चाकू उसको भी पकड़ के अंदर दे। ये तलाशी जो होती थी ये तमाम शहरियों की होती थी या ये मुसलमानों की होती थी? मुसलमानों की तरह। हम तो औरों का तो पता नहीं। हमारा मोहल्ला पक्का बाग जो था ना, पक्का बाग बेरियाँ दर सिंह में मैं रहता, पक्के बाग में नीला गुम्बद, मस्जिद नीला गुम्बद थी। तो वहाँ वो जिसके घर में चाकू निकला ना 1-2 इंच का, उसको ही पकड़े जेल में। अच्छा, जिस मुसलमान के घर से 1-2 इंच का चाकू निकला ना उसको जेल में ले जाना? जेल में ले जाते। अच्छा। तलाशी। अब किसी के पास औजार नहीं थे। अब हिंदुओं ने क्या किया था, वो सिखों को साथ मिला लिया था। उनके पास कृपानें थी। अब कृपानों वालों के साथ आप उन्होंने हत्या? क्या उम्र थी ये आज़ादी पाकिस्तान के वक्त आपकी? उस उम्र 15-16 साल की होगी। मगर मैं पहलवानी करता था, मेरी सेहत बड़ी अच्छी थी। आप पहलवानी करते थे? हाँ, जलंधर में। मेरे जलंधर भाइयों को शौक था कि इनको पहलवान बनाना है। अच्छा, आप छोटे भाई थे, बड़े भाई थे? मैं सबसे छोटा था। ये जलंधर मोतीचूर वाले ना, लाहौर वाले, ये भी मुझे पहलवानी कराते थे जाके वहीं पे। ये हमारे हमसाए थे उधर। आपके कितने भाई थे? हमारे 4 भाई वो थे, एक मैं 5। वो 4 भाई चाहते थे कि आप पहलवान बने, तो उनको भी शौक था ना। अच्छा, भाइयों को फिर क्या हुआ? तो वैसे तो हिंदू लोग डरते थे, मगर हमारे पास औजार कोई नहीं था। तो अंग्रेज़ों से हमने जब रोज़ परेडें करनी, आगे मुस्लिम लीग, पीछे अपना खाकसर पार्टी, बेरजा पार्टी जो थी, पीछे हरार पार्टी। तो हमने उनसे मारें खाई, जेलें काटी, मगर हमने आखिर पाकिस्तान के हक़ में पाकिस्तान बन गया। किस तरह से आए? वो सफ़र कैसा था जब आप पाकिस्तान की तरफ सफ़र कर रहे थे? अच्छा, सबसे भाई कहाँ रह गए? पहले तो ये भाइयों को बताता हूँ। मेरा एक भाई गुजरांवाले में था, उमरुद्दीन पहलवान, थाने वाले चौक में। वो लोहार का, खाला का लड़का था वो मेरे। वो लोहार का काम जानता था। मोहल्ले वालों का भी ऐसे करो, इनसे कैसे मुकाबला होता, तुम बर्छियाँ बनाओ। अच्छा। वो जो डांग के आगे नहीं बर्छी बड़ी लगी होती, वो फिर हमने एक कमरा ले दिया मोहल्ले वालों ने। एक पुराना सा मकान पीछे, उसके भट्ठी हमने लगा ली। मैं और मेरा भाई बर्छियाँ बना रहे हैं दिन को। और जब फिर वो हथियार बनाने लगे, औजार बनाए, क्योंकि मुकाबला कृपानों से ऐसे तो नहीं होता। तो फिर उधर से उन्होंने रात के 1-1:30 बजे 2 बजे उन्होंने हल्ला बोलना, हिंदुओं सिखों ने मिल के। तो इधर से हमने भाइयों को और 25-30 लड़के जो तैयार किए हुए, हमें खबर मिल जाती थी क्या आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। हमें CID पता चल जाता था। एक होता था गवर्नर मूसा खान का भाई था, अमीर खान, वो उधर जलंधर में रहता था, वो खबर ला के देता था क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो इधर से ये तैयार हो गया। जब वो अभी मोहल्ला में हमारे घुसने वाले ही होते थे, तो इधर से बर्छियाँ लेके पड़ जाते थे। तो वो उधर से उन्होंने नारा लगाना, सत श्री अकाल जो बोले सो निहार। मुझे सब बातें याद है क्योंकि अच्छा सेहतमंद था। तो इधर से इन्होंने भाइयों ने नारा लगाना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो फिर जुग होना। तो बाद में कई लाशें उनकी गिरा देती, हमारे कई शहीद हो जाने। तो फिर किस तरह से, कैसा सफ़र रहा आपका? भाई कहाँ रह गए आपके, और यहाँ कौन कौन पहुँचा पाकिस्तान? एक भाई मेरा बच गया था। बाकी 4 शहीद हो गए? नहीं, 3 शहीद। 3 शहीद हो गए। तो वो जो तगड़ा भाई था ना, जब से बड़ा, वो मोहल्ले के मुसलमानों के साथ मिल मिला के ना, हिंदुओं के साथ पैसा ले, उसको ब्यासे दरिया पे ले आए। अच्छा। वहाँ ला के सिखों से मरवाया। हमें ये पता कि भाई मेरा जिंदा ही है। उधर ही है? नहीं, वो उधर मरवा दिया ना उन्होंने, ब्यासे दरिया पे ला के। तो यहाँ जब हम ग्वाल मंडी रहते थे, तो वहाँ मेरी जो वालदा थी ना, वो सारी उम्र ज़मीन पे सोए हैं कि मेरे लाल सारे कहाँ होंगे, इसलिए वो सारी उम्र नहीं सोए उधर। तो बाद में भी थोड़ा अरसा हो गया, हमें पता चला एक बंदे से कि वो उसको उन्होंने उधर ही मार दिया था, सिखों से मरवा दिया था भाई को। तो हमें सब्र आ गया। तो बाकी सफ़र ये ऐसे। यहाँ पे कौन कौन पहुँचा पाकिस्तान? यहाँ से मैं पहुँचा हूँ, मेरे वाले साहब, 3 बहनें, तो वालदा। अच्छा। बाकी तो सारा ख़ानदान उधर शहीद हो गया।
इंडिया में। तो जब रास्ते में आ रहे थे क्या क्या मनाजिर थे? लाशें पड़ी होंगी। मैं कहता हूँ कि रास्ते में छप्पर जो थे ना, छप्परों में लाशें पड़ी हुई हैं, भैंसें मरी हुई, लाशें पड़ी हुई हैं तर रही। और हम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, सिर्फ चने मैंने जो उधर से लिए थे उनको भी उर्ली लग गई। तो गाड़ी जिसमें बैठे थे, गाड़ी अंदर से ही भरी हुई थी, तो ऊपर से ही भरी हुई थी, छतें ही भरी हुई थी। तो मेरी बहनें वालदा वो तो नीचे गाड़ी के अंदर थी, तो मैं मेरे वालिद साहब बहनों की हम ट्रेन के ऊपर बैठे हैं? ऊपर बैठे थे। तो जहाँ कोई छप्पर आया ना, बदबू आ रही छप्पर में, मुर्दे फिर रहे, मगर वो प्यास लगी, मरना तो नहीं है, नाक पकड़ के ऐसे पानी डाल के वही पानी पी लेना। वो थोड़ा सा चनों को उर्ली लगी, वो ऐसे डाल के वो ऐसे नाक को पकड़े ताकि बदबू ना आए। कुछ था ही नहीं, इतनी मुश्किल से हम पहुँचे हैं अटारी। अच्छा। अमृतसर के आगे अटारी आती है, जहाँ से भी जाओ तो पहला स्टेशन अटारी है। अटारी आगे गाड़ी उसने, वो हमारी स्पेशल आई थी गाड़ी, इसलिए हम बच गए थे। नहीं तो पहले जितनी गाड़ियाँ हैं सारी कट गई थी, सारी उन्होंने रास्ते में काट दी थी। अटारी काट दी, कोई ब्यास से दरिया में काट दी। तो हमारी इसलिए बच गई। दो हमारे साथ थे बलोच रेजिमेंट के सिपाही, इधर कैद आजम साहब ने भेजे थे। तो वहाँ आके उसने अटारी आन के उसने कहा भाई ये तुम्हारी जो गाड़ी है, जो वो सिख था चलाने वाला, कहता हमारा ही ख़राब हो गई है। तो मैं भी फटाफट ऊपर से उतर आया, रस्सा बांधा हुआ था, उतर आया, इंजन के पास आ गया। इंजन वो था जो कोयले से चलता है, चिक चिक वो चलता है। जब वो नीचे आया तो सिख कहता है ये हमारा ही ख़राब हो गई। तो आर्मी वाले भी उतर आए, एक उतर आया, वो कहने लगा बलूच रेजिमेंट का, कहने लगा सरदार जी क्या हुआ? कहने ख़राब हो गई। कहता ख़राब हो गई, मैं 3 दफ़ा गिनूँगा, नहीं तो ये गोली तुम्हारे अंदर होगी। उसने कहा 1 2 3 का, वो कहना मारा ही मैं चलाता हूँ ना। वो फिर ऊपर चढ़ के उसने, इधर भी सिख बूझों के अंदर छुपे थे, कृपाने लेके इधर भी छुपे थे। मगरब का टाइम था कि अंधारा और हो जाए तो हम काट देंगे, मगर वो फिर उसने मजबूर उसको चलाने। हमने खुद देखे आंखों से, सिख सारे छुपे हुए हैं, कृपाने उनके हाथ में। ये कि हमारी किस्मत में था इधर पाकिस्तान आना। यहाँ फिर पाकिस्तान आए, कैसे थे वो दिन? आप लोगों को क्या क्या मिला यहाँ पे आके? आप बता रहे हैं कि आप सबसे पहले ऑफिस में पेश भी हुए थे। मैं बताता हूँ, पहले जब वो वहाँ से गाड़ी आई तो सीधी वाल्टन कैंप आई है, छोनी वाल्टन कैंप। जो पहले गाड़ियाँ आती थी ना वाल्टन कैंप, वो एक गड्ढा निकालते थे बड़ा सा, वो जितनी गाड़ी में होते ना लाशें सारी उसमें डाल के ऊपर मिट्टी डाल देते थे। ये तो आप ज़मीनें संभालने के कोशिश में, वो शहीदों की जगह है वाल्टन कैंप, इनको चाहिए नहीं वहाँ को म्यूज़ियम बनाए या कुछ ऐसी बनाए जो कार स्वाब के लिए। तो वहाँ फिर हम जब गाड़ी उतरी ना हमारी आई है, तो मोहल्ले वाले बाल्टी में उन्होंने दाल डाली हुई है, तो एक रोटी रख दें और दाल थोड़ी डालें, तो वो वही हम एक आध दिन खाते रहे उधर। हमें ऐसे होता है ये हमें जैसे जन्नत से ये हमारे जन्नत से खाना उतरा है, क्योंकि रास्ते में तो हम वो उर्ली वाले गंदा पानी पी पी। कितने दिन रहे सफ़र में आप? सफ़र में तो हम थोड़े दिन ही रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन इधर, तो जलंधर छावनी में रहे हैं 3 दिन। तो जब इधर से उधर जलंधर हमें ट्रक कैद आज़म साहब ने भेजा था ना कि उनके ले गया, मेरी जो अम्मी थी ना वो चढ़ने लगी ट्रक पे, उसका हाथ छूट गया तो उसकी टांग टूट गई थी। तो वो परेड फार्म पे ना कोई डॉक्टर होता था ना कुछ, वो ऐसे रो पीट के बस ऐसे। तो फिर जब छावनी से जलंधर स्टेशन पे गाड़ी ले आए ना, तो वहाँ वो खड़ी हुई है, ऊपर से ही भरी थी अंदर से भी। सिख इधर से 12, 14, 15 आए हैं, उन्होंने आके अंदर घुसे हैं। जो लड़की खूबसूरत देखी है वो निकाल लिया है। अगर उसकी माँ ने कहा है मेरी बेटी को दिल है, उसने उसको कृपान मारी, वहीं पाड़ दिया। अच्छा, जो लोग वहाँ से अपनी जायदादें छोड़ के आए थे, घर बार छोड़ के आए थे, यहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह से उनको चीज़ें मिली? यहाँ पे क्या कोई ऑफिस थे जहाँ आके आप बताते थे कि मैं ये घर बार छोड़ के आया हूँ? क्या मामला थे? देखो जी, यहाँ बना था रीगल सैन में, उसके साथ बना था क्लेम दफ्तर बना था, सेल बना था। मगर सबसे पहले मैं उधर गया था, मेरा 1 नंबर क्लेम बना था। अच्छा, आप पहले थे जो क्लेम लेने गए थे? क्लेम लेने गया था, सारे कुर्सियों पे बैठे थे 15-20 आदमी, कि
लोग कहते थे जो कहो तो वो उन्होंने फटाफट बोला, उसी वक्त कलेम मंजूर 5 मिनट में। फिर आप लोगों ने क्या क्लेम किया? उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या था, तो दरख्वास्त हमने लिखाई थी, वालिद साहब मेरे साथ थे क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। तो जो हमारे कैद आज़म साहब वो भी झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। तो मेरे अब्बा जी ने भी जंगे वंगे लड़ी थी, आर्मी के बंदे थे, उन्होंने भी कहा जी नहीं हमारा एक ही मकान है। जब मैं आर्मी में था तो एक मकान बनाया था, 18 रुपये महीने लेता था, उन्हें तनख्वाह मिलती थी, तो वो ही लेना है। अच्छा, लोगों ने किसी ने कहा कि मुझे 10 मरबे है, किसी ने 2 मरबे है, ऐसे बाद में ले गए, किसी ने मेरे 50, वो जो कहो वो दिए जाते थे। अच्छा, आप लोगों ने लेकिन वही लिया जो चीज़। आप लोग, आपकी कभी कायद आज़म से कोई मुलाकात रही हो या कोई जलसा हो, आप वहाँ गए हो, बड़ा करीब से देखा हो कायद को? जहाँ मोचीज़ादे बाग में उनका जलसा होता था, तो वहाँ से लेके ना करोन बाजार अड्डा है, काफ़ी दूर तक है, मगर खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी। हालांकि वो अंग्रेज़ी भी बोलते थे तो लोग सिर्फ आवाज़ सुनते थे, समझ में नहीं आ रही। हाँ, करोड़ों बंदा लाखों खड़ा होता था, सिर्फ ये सुने उनका जलसा। आपने उनके जलसे कवर किए? उधर भी, और फिर वो वहाँ आप से गए उनके जलसों में? हाँ जी, मैंने सारे जलसे में जा। फिर इधर से उन्होंने इस्लामिया कॉलेज में, रेलवे रोड इस्लामिया कॉलेज जो रेलवे रोड पे है, वहाँ पे उनके जलसे होते थे, तो वहाँ भी वो आते थे। तो हालांकि उनमें जान नहीं थी इतनी, मगर वो पाकिस्तान से प्यार करते थे, इन जैसे नहीं जो ये प्यार करते, झूठा प्यार है। ये सिर पे कुरान पाक रखें और कहें कि हमें पाकिस्तान से प्यार है, दिली मोहब्बत करते हैं। फातिमा जिन्ना की भी आप कंप्लेन करते रहे? उसकी प्लेन मैंने 7 रात के 10 बजे तक रहे हैं, जहाँ मैंने लालटेन का निशान लगाया हुआ है। जब वो अयूब खां के मुकाबले, उसका तो फूल का निशान था ना अयूब का, तो फाद में हम तो नहीं इसका साथ छोड़ सकते थे। हालांकि इनको चाहिए था उनको बेरा मुकाबला कर देते, वो तो जर्नल था ही, उसने खामा पंगा लिया कि मैं इसके मुकाबले खड़ा हो गया। तो जो अलंगा तलंगा बेईमानी झूठ वो कर करा के वो बन गया, वो सदर बन गए। सदर बन गया। हालांकि यही हक मोहतरमा जनाब फातिमा जिन्ना का था। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठाया। जी जी जी, आप बता रहे हैं आप? हाँ, गाड़ियों में उसको बैठाया, फातिमा जिन्ना का, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, तो 100-200 उस वक्त हम ग्वाल मंडी में। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि जब कायद आज़म की वफ़ात की खबर आप लोगों को मिली, जो लोग कायद के लिए हिजरत करके आए थे, तो वो क्या मौका था, क्या समा था? मैं उस वक्त ग्वाल मंडी बरहाने चौक में उधर एक दोस्त के पास खड़ा था, तो आवाज़ आई कि फौत हो गए। मैं कहता हूँ हमारे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई कि हमारा जो कैद था ना, जिसने ये हमें इस मुल्क में सुख का सांस दिलाई है, तो वही ख़त्म हो गया। तो हमें ये शक था कि इन्होंने मारा है, तो गलत मलते उसको इंजेक्शन लगा के एकदम जो आवाज़ आई, तो बड़ी परेशानी। तो बाकी यही है। अभी आप किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह 14 अगस्त मनाते हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में इस वक्त मेरी को आगे भांजी बहनों की बेटियों की आगे बेटियां हैं, वो उनके साथ मिला लेते हैं। यहाँ तो हम मियाँ बीवी दोनों ही रहते हैं। हमारे बच्चे आप लोग ही हैं, सारे बच्चे तो दोनों ही रहते हैं। तो हालांकि जब मैं ठीक ठाक था, जब आए उधर से, तो मैं ये नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के वालदा को, नवाज शरीफ के वालिद को, मियाँ शरीफ को, मैंने उधर जाकर उम्रे भी कराए हैं, हज भी कराए, क्योंकि मैं मौलम कमाल नासर के पास होता था। अच्छा। मक्का शरीफ में, मोहल्ला जिहाद में जी। और उसके बाद में फिर सुल्तान राई एक दफ़े मेरे पास इधर बैठा हुआ, मुझे कहने लगा भाई साहब कोई मुझे मक्के की बातें सुनाओ। मैंने उसे बातें सुनाई। नहीं तो पहले तो ये जो सुल्तान राई था ऐसे ही था, कभी किसको लेके कहीं भाग गया, कभी किसी कहीं लेके भाग गया, इसका ज़हन ही सही। फिर मैंने कहा ठीक है। जब बातें सुनाई ना, उसी वक्त कहने लगा, प्रोड्यूसर था अमीन भट्ट, कहने लगा मैं लानत मारता हूँ तुम्हारी इन फिल्मों को, मैं हाजी साहब के, सूफी साहब के साथ चला हूँ मक्के। तो आपने उन्हें भी हज करवाया? उन्हें भी हज कराया। फिर ये मुस्तफ़ा कुरैशी है, उसकी बेगम रबीना कुरैशी, उसके बेटे को आमिर कुरैशी जो भी फिल्म में हीरो आ रहा, जो साखी था, साखी को कराया, उसकी साखी की बेगम को कराया, और सारा वहाँ जाके मैं उनको
अपने कमरे में रखता था, खाने पीने का, रहने का। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी वालदैन को भी आपने हज और उम्रा हाँ, करवाया? दूसरा ये कि मियाँ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके जो है ना ससुर मियाँ मुराजुद्दीन और मुराजुद्दीन की बेगम, मैंने उनको भी साथ ही उन दिनों में उम्रे हज कराए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी मैं मियाँ नवाज शरीफ को 1 दिसंबर 2009 को मैं तस्वीरें जो थी ना, मियाँ साहब ने बुलाया था जाती उम्रा मुझे, तो वहाँ मैं और मेरी बीवी दे के आए थे। सारा दिन मियाँ साहब के घर रहे। आप मियाँ साहब के घर रह के आए? हाँ, जाती उम्रा में। जाती उम्रा में। ये आपको मेडल कहाँ से मिला है? ये तो मुझे नजरिया पाकिस्तान में जो है ना, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर का, उन्होंने मुझे दिया था ये। अभी क्या कोई अपील करना चाहें अगर जो हुकूमती ओहदेदार देख रहे हो आपको? उनको मैं कहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ को या दूसरे जितने भी हैं, आप ये नाचने गाने वालों को अपना कितने कितने इनाम देते हैं या कुछ करते हैं, कम से कम हम दोनों जी हैं, इन्होंने हमने इतनी मेहनत की इस मुल्क के लिए, भाइयों की शादियाँ कराई हैं, तो इनको चाहिए हमारा वो वजीफ़ा लगाएं और हमारा हक बनता है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं और हमने ये सुल्तान राय जैसे बंदे को हमने सीधे रास्ते पे लगा दिया। अब उसने मस्जिदें बना और बेवा के वो लगा, सिर्फ क्रेडिट मुझे जाता है। तो अभी मुस्तफा कुरैशी जिंदा है, उससे पूछें कि मेरे पास रहते नहीं, मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं। अभी मैं मियाँ मुराजुद्दीन के दफ्तर में तस्वीर अभी 8 दिन हो गए दे के आया हूँ। शहबाज शरीफ की जो सास थी, सास ससुर की, अभी दे के आया हूँ। सही सही। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अलहाज सूफ़ी अल्लाह दिता जलंधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 90 बरस से ऊपर इनकी जो है उम्र है और बता रहे हैं कि मैंने और मेरी अहलिया ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारा वजीफ़ा लगाएं। आप लोग बहुत से लोगों पे पैसे जो हैं लगाते हैं, तो उन लोगों पे क्यों नहीं जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान बनने में अपना अमल जो है अदा किया और इस जदोजहद का हिस्सा बने। ये आप देख सकते हैं कि पीछे वाल पे अभी भी कायद-ए-आज़म, इलामा इकबाल और तहरीक पाकिस्तान, तहरीक नज़रिया पाकिस्तान की तस्वीरें लगी हुई हैं, कि वो बहुत सी शील्ड्स भी हैं। बहरहाल परेशान है, ज़ाहिरी बात है कि उम्र के इस हिस्से में अकेले मियाँ बीवी रहते हैं। और मेरी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से, जो लोग भी ये प्रोग्राम देखें, खुदारा बहुत से ऐसे लोग जो लोग जो है पाकिस्तान की जदोजहद का हिस्सा थे, उनका कुछ ना कुछ वजीफ़ा होना चाहिए। इनकी अहलिया से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। जलंधरी साहब ने अपनी अहलिया को भी दावत दी है, वो भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? शुक्र अल्लाह का, जैसी भी गुजर रही है पूछे हम। जलंधरी साहब तंग तो नहीं करते आपको? गुस्से में लग रहे हैं मुझे। नहीं, वो नहीं तंग। जलंधरी साहब अच्छे आदमी हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी क्या एज है? मेरी है 65 साल। 65 साल। जलंधरी साहब तो माशाल्लाह पाकिस्तान बनने से भी पहले के। कोई बात नहीं, आपको किससे सुनाते होंगे? बड़े बड़े किसे सुनाते हैं। नाज़रीन, ये कपल हमारे साथ मौजूद था और ये जलंधरी साहब की अहलिया थी हमारे साथ। ये इनका कार्ड है और इस कार्ड पे इनका पता लिखा है, अहाता मियाँ चिरागुद्दीन हुसैन पाक, थाने वली गली, मकान नंबर 1, बदामी बाग, लाहौर। यहाँ का पूरा इलाका इनको जानता है और इनके घर के बाहर इनकी तख्ती भी लगी हुई है। बहरहाल खुदारा इनके बारे में सोचें, क्योंकि ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।